धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, जैसा कि आप लोग 2 दिनों से सुन रहे हैं, ईश्वर भक्ति का प्रचार गुरु आदेश से मैं कर रहा हूँ। यह जो सत्संग का प्रचार है वह ईश्वर भक्ति का प्रचार है। इसका अवलंबन खासकर संतों की वाणी है। गुरुदेव ने कहा कि संतों की वाणी का अवलंब लेकर सत्संग करो। इसलिए संत वाणी का पाठ करता हूँ और कराता हूँ। संत वाणी में बहुत गंभीरता है, ऊपर ऊपर सरलता मालूम पड़ती है। गुरु की कृपा से उस गंभीरता को थोड़ा थोड़ा जाना है। उस गंभीरता का थोड़ा थोड़ा प्रकाश करूं, इससे आप लोगों को लाभ हो। इसलिए संतों की वाणी का पाठ करता हूं और समझाता हूं। अभी आप लोगों ने सुना, मेरी सूरत सुहागिनी जागरी, क्या तुम सोवत मोह निंद में, उठी के भजनिया में लागरे, चित्त से शब्द सुनो सरवन दे, उठत मधुर धुन रागरे, दो कर जोरी शीश चरण दे, भक्ति अचल वर मांगरे, कहे कबीर सुनो भय साधो, जगत पीठ दे भागरे। सूरत के कई अर्थ हैं, उसकी एक परिभाषा है। कबीर साहब के पंथ के ग्रंथ में एक चौपाई है। संत कबीर साहब एक अक्षर भी पढ़े लिखे नहीं थे। उनके नाम से जो ग्रंथ मिलते हैं उनमें से एक में लिखा है कि आदि सूरत सतपुरुष ते आई, जीव सो हम बोलिए सो ताई। जिसको आप सच्चिदानंद ब्रह्म कहते हैं उसी को कबीर साहब सतपुरुष कहते हैं। जिस पुस्तक का नाम अनुराग सागर है उसी में यह है। सूरत का अर्थ ख्याल भी होता है। सूरत का अर्थ तुलसीदास जी ने स्मरण भी किया है। जैसे रहत न प्रभु चित्त चूक किए की, अकरत सूरत से बार ही की। मैं यह बारंबार का ख्याल करता हूँ, मैं बारंबार का ख्याल करता हूँ। मेरे जानते परमात्मा परम उदार हैं, महादाता हैं, महाक्षमा करता है। यहाँ सूरत का अर्थ स्मरण करना हो जाता है। इसको दूसरी तरह से भी इस्तेमाल करते हैं। तुलसी साहब हाथरस में रहते थे। भारत के किस प्रांत में उसका जन्म हुआ था यह पता नहीं। आज के कुछ लोग उनके जीवन पर कुछ लिखे हैं, लेकिन ठीक नहीं है। मैंने भी इसकी खोज की, ठीक पता नहीं लगा। लोग इसको तुलसीदास, तुलसी साहब और गोसाई तुलसी भी कहने लगे थे। घट रामायण उनकी पुस्तक है, उसमें लोगों ने कुछ मेल मिलाप भी कर दिया है। उस पुस्तक की भूमिका में कहते हैं, श्रुति बिंदु सिंध मिलाप आप अधर चढ़ी चाखिए, भाषा मोर भियान भेद भान गुरु श्रुति लखा। अपने से चढ़ाई की, उसके रस को चखा, स्वयं साधन कर कोशिश कर, आकाशी मार्ग पर चढ़कर आनंद को चखा। यहाँ श्रुति सूरत के लिए लिखा है। यह संतों की पारिभाषिक शब्द है। व्याकरण का शुद्ध अशुद्ध विचार यहाँ नहीं है। सब लोग संत वाणी को पढ़िए और इस अर्थ को भी रखिए, साहित्य के अर्थ को भी रखिए। कहीं यह अर्थ होगा, कहीं वह अर्थ होगा। सूरत, जीव, चेतन, आत्मा एक ही बात है। यह सूरत सोई हुई है, मन उससे भिन्न पदार्थ है। मन सोया हुआ है, सूरत असल में सोती नहीं है। अंतःकरण का संग होने से उसका निजी ज्ञान नहीं है। इसलिए कहते हैं कि सूरत सोई हुई है। हम लोगों की जागृत अवस्था संतों के विचार में नींद है। इस अवस्था में सूरत जगती नहीं है, स्वप्न में भी जगती नहीं, तंद्रा में भी नहीं जगती है। गहरी नींद में तो क्या जगेगी। चौथी अवस्था तुरीय में जगेगी। सूरत अपने आप को भूली हुई है, इसलिए वह सोई हुई है। मोह निशा सब सोव निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। मोह की नींद में अनेक प्रकार का स्वप्न हो रहा है। जागृत अवस्था में जो हम कर रहे हैं, संतों के विचार में स्वप्न अवस्था में कर रहे हैं। योगी परमार्थी होते हैं, परम तत्व के ज्ञाता होते हैं। जो ब्रह्म का ज्ञान रखते हैं वे परमार्थी होते हैं।
इस परमार्थ तत्व को जो ग्रहण करता है वह जगता है। संसार का ज्ञान जब है तब सोया हुआ है। सपने होय विखारे नृप रंग नाकपति होय, जागे हानि न लाभ कछु तिमि प्रपंच जिए जोय। स्वप्न में राजा दरिद्र हो जाता है और दरिद्र इंद्र बन जाता है, किंतु जगने पर न तो दरिद्र को कुछ लाभ होता है और न राजा को कोई हानि होती है। जब कोई चौथी अवस्था में जाएगा तो इस जागृत का हानि लाभ स्वप्नवत हो जाएगा। सूरत को जगने के लिए जो कहते हैं वह तब तक जगती नहीं जब तक चौथी अवस्था में नहीं जाए, इसलिए इस जागृत अवस्था में भी जगने के लिए कहते हैं। भजन करोगे तो जागोगे और नहीं तो क्या जागोगे। क्या भजन करो तो कहा चित्त से शब्द सुनो सरवन दे, उठत मधुर धुन राग रे। तुरीय अवस्था में जो शक्ति सुनने की होती है उससे सुनो। इस कान से क्या सुनोगे। कोई सोया रहता है उसको पुकार कर जगा देते हैं, कुछ काल तक अलसाया रहता है तब फिर पूरा पूरा जगता है। इसलिए अंदर का शब्द आवेगा और पूरा पूरा जागोगे। यह साधन में अनुभूति की बात है। जिसको विश्वास नहीं है तो करके देखो। गुरु के वचन में विश्वास तो था ही है ही, और बाबा नानक ने कहा है अंतर ज्योति भई गुरु साखी, अचीने राम करमा। अंतर की ज्योति गुरु की गवाही हो गई। करने वाला ठीक ठीक करे, करने की युक्ति ठीक ठीक हो तो अवश्य होगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाकर देखो तो पानी होता है या नहीं। उसी तरह इस साधना को करके देखो होता है या नहीं। गुरु नानक देव जी शीघ्रतापूर्वक दौड़कर तारे पर चढ़ गए। तारा क्या है। तुलसी साहब कहते श्याम कंज लीला गिरी सोई, तिल परिमाण जान जन कोई। वहाँ बहुत लीलाएं होती है। वह पहाड़ कैसा है तो कहा तिल परमान जान जन कोई। और भी कहा श्रुति ठहराने रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस्दिन वासा। गगन द्वार दिशे एक तारा, अनाद नाद सुने झनकारा। इस ध्यान साधना का अभ्यास करके देखो होता है या नहीं। करो नहीं, केवल गप हाँको तो क्या होगा। तारा क्या है। तेजो बिंदुम परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम। इस ध्यान को जानते हो, नहीं जानते हो तो जानकार से जानकर करो होता है कि नहीं देखो। सेवक अपने कर्म में पूर्ण है तो सदगुरु का शब्द मिलता है। सदगुरु का शब्द वैखरी वाणी नहीं, अंतर्नाद है। ईश्वर की ओर से यह दया दान है, अंतर ज्योति का प्रकट होना। तो गुरु की गवाही ठीक है। सूरत के जगने पर यह होता है। यह तो पहली सीढ़ी है, पहला कदम रखने के लिए। आगे बहुत है, बहुत है, बहुत है। पहली सीढ़ी तो मिले पर रखने के लिए। संत वाणी में जो गंभीरता है वह आपके सामने कहता हूँ। आगे चलकर कबीर साहब कहते हैं जगत पीठ दे भाग रे, कहाँ भागो ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं चारों कोण, दसों दिशाओं में कहीं भागो जगत पीठ नहीं होगा। संसार की ओर पीठ तब होगी जैसे अभी जगे हो तो संसार को देखते हो, और स्वप्न और सुषुप्ति में इस संसार का ख्याल नहीं रहता है तो संसार की ओर से पीठ होती है। लेकिन घोर अंधकार का जगत तुम्हारे सामने रह जाता है, फिर जगत की ओर पीठ कहाँ हुई। ऐसा करो कि संसार का ज्ञान तुमको नहीं रहे, न जागृत में, न स्वप्न में, न सुषुप्ति में, कहीं भी संसार का ज्ञान नहीं रहे। सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवै निद्रा तज योगी, सोई हरिपद अनुभवै परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। इस पर विचार करो, वह द्वैत वियोगी पद कैसा है। शोक मोह वह हर्ष दिवस निशिदेश काल नहीं, तुलसीदास यही दशाहीन संशय निर्मूल न जाहे। इन सब संतवानियों को मिला कर पढ़ो। पहले तो पढ़ने समझने में ही अपने को बड़ा आनंद मिलता है, करो तो और आनंद मिलेगा। ऐसा न समझो कि संसार में कुछ करना नहीं है। ध्यान का समय तो ऐसा ही है, लेकिन संसार में बेवकूफ़ बनकर भी रहना नहीं है। विद्या उपार्जन करो और संसार के काम भी करो। संसार के काम के लिए संत लोग कहते हैं कि इस दर्जे में पहुंचोगे आत्मवत सर्वभूतेषु, तब सारा संसार आत्मवत होगा। इंग्लैंड व इस देश उस देश की बात नहीं, सारे संसार को
कि भूत आत्मवत होंगे लेकिन चालाकी से नहीं रहे होगा। कबीर साहब कहते हैं, कोई चतुर न पावे पार नगरिया बावरी। संतों की वाणी में बड़ी गंभीरता है। केवल शब्दार्थ से ही अर्थ नहीं होता है। शब्दार्थ जाने, संतों की पारिभाषिक शब्दार्थ जाने और कुछ साधन भी करो तब जानोगे। संत वाणी को कुछ नहीं जानकर केवल भौतिक बुद्धि विलास में रहकर अपने को सर्वज्ञ जानना गलत बात है। जागृत की बात जानो, स्वप्न की बात जानो, सुषुप्ति की बात जानो। इन तीनों के परे कैसे जाओगे सो भी जानो। तीन अवस्थाएं स्वाभाविक ही आती जाती रहती है, लेकिन तुरीय अवस्था स्वाभाविक ही नहीं आती। इसके लिए कुछ और करो, अर्थात योग करो। योग के साधन में ईश्वर की भक्ति है और योग के अंत में ईश्वर की प्राप्ति है। ईश्वर प्राप्ति को ही भक्त अपना असली धन मानता है। यही सारी अभिलाषाएं पूर्ण होती है। परम स्वाद सभी जो निरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। मैं 1904 ईस्वी में इस खोज में लग गया। आज तक इस खोज में हूँ। इसकी गंभीरता में जाता हूँ तो जैसे जैसे जाता हूँ बड़ा आनंद पाता हूँ। अभी और भी पाने को है। मुझे जो आनंद मिला वह आनंद सबको मिले। इस संसार में सबसे ऊंची बात है आत्मवत् सर्वभूतेषु। संसार में बेवकूफ़ बनकर नहीं रहो, विद्या अर्जन भी करो और संसार की संभाल भी करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज का यह प्रवचन उत्तर प्रदेश अंतर्गत हरिद्वार में दिनांक 3/3/1970 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग के शुभ अवसर पर हुआ था।